जय हिंद। आप सभी के मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में हम दो सबसे बड़ी अपडेट के बारे में वन बाय वन डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो वीडियो की पहली अपडेट होगी वो तेजस के सबसे एडवांस वेरिएंट यानी कि तेजस मार्क 3 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्या स्टेल्थ तेजस पॉसिबल है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट है वह भी फिलहाल चाइना की ओर से आ रही है। तो चाइना के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अभी फिलहाल चाइना एक टेक्नोलॉजी में रशिया से भी आगे निकल चुका है, जिसके बारे में हम वीडियो में विस्तार से डिस्कशन करने वाले हैं। तो इन दोनों ही अपडेट के बारे में वन बाय वन डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने अगले वीडियो में दे दूंगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का LCA तेजस भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। तो भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि LCA तेजस को एडवांस से एडवांस बनाया जाए। तो पहले भारत ने LCA तेजस का मार्क 1 वेरिएंट डेवलप किया। इसके अलावा अभी फिलहाल तेजस का मार्क 1A वेरिएंट डेवलप हो रहा है। इसके अलावा आने वाले टाइम में तेजस का एक मीडियम वेट कैटेगरी वाला वेरिएंट यानी कि तेजस मार्क 2 भी डेवलप होगा। पर क्या तेजस मार्क 3 डेवलप होगा, जो कि 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ आ सकता है? तो अभी फिलहाल भारत के द्वारा ऑफिशियल तौर पे ऐसे कोई भी बयान नहीं दिया गया है और भारत का अभी फिलहाल कोई भी ऐसा प्लान सामने नहीं आया है कि जिसके तहत भारत तेजस मार्क 3 यानी कि स्टेल्थी तेजस को डेवलप करे। अभी फिलहाल कई सारे ऐसे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं और उनमें बताया जा रहा है कि संभवत यह है कि भारत आगे जाके तेजस का एक स्टेल्थी वेरिएंट को भी डेवलप कर सकता है। तो सबसे पहले हम यह डिस्कशन कर लेते हैं कि तेजस की नीड क्या है। तभी फिलहाल भारतीय वायुसेना में से एक बड़े नंबर में MiG-21 फाइटर जेट रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा आने वाले टाइम में मिराज 2000 और जगुआर जैसे घातक फाइटर जेट रिटायर होंगे, जिसकी जगह तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 जैसे घातक फाइटर जेट लेंगे। और अभी फिलहाल फ्यूचर की ज़रूरतों को ध्यान में ले तो भारत अभी फिलहाल मीडियम वेट कैटेगरी का एक 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि अमका को भी डेवलप करा है। तो एक तरह से भारतीय वायुसेना में देखिए तो भारतीय वायुसेना 3 कैटेगरी के फाइटर जेट को ऑपरेट करती है। पहला है लाइट कैटेगरी, दूसरा है मीडियम वेट और तीसरा है हैवी कैटेगरी। तभी फिलहाल भारत के पास हैवी कैटेगरी में सुखोई 30 MKI मौजूद है और लाइट कैटेगरी में LCA तेजस बखूबी अपना रोल निभा रहा है। तो आने वाले टाइम में मीडियम वेट कैटेगरी में भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट आएगा। तो एक तरह से लाइट कैटेगरी और हैवी कैटेगरी में भारत को एडवांस तरीन फाइटर जेट की ज़रूरत रहने वाली है। तो संभवत यह है कि भारत आगे जाके तेजस फाइटर जेट को ही एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के स्वरूप में डेवलप कर सकता है, जो कि लाइट कैटेगरी में भारतीय वायुसेना में फिट बैठेगा। और एक तरह से बात करें तो भारत लगातार अपने तेजस फाइटर जेट को मॉडर्नाइज भी कर रहा है। और अगर तेजस को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट में कन्वर्ट किया जाता है तो भारत के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि तेजस की साइज बहुत ही छोटी है और छोटे रहने की वजह से उसका रडार क्रॉस सेक्शन पहले से ही कम है। इसके अलावा इसके डिज़ाइन को स्टेल्थी किया जाए और उसके ऊपर स्टेल्थ पेंट को कोटिंग किया जाए, जो LCA तेजस फाइटर जेट है वो बहुत ही घातक साबित हो सकता है। इसके अलावा संभवत यह है कि भारत अमका के अलावा किसी अन्य 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर भी काम करे, क्योंकि अभी फिलहाल अमका सिर्फ मीडियम कैटेगरी को ही कवर करेगा। तो भारत को लाइट कैटेगरी और हैवी कैटेगरी में भी एक प्रॉपर 5th जनरेशन फाइटर जेट की ज़रूरत है। और इसके अलावा बात करें तो तेजस के 5th जनरेशन फाइटर जेट वाले वेरिएंट को डेवलप करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है वो भारत के द्वारा तैयार कर ली गई है या तैयार की जा रही है AMCA के लिए। तो AMCA की टेक्नोलॉजी को डायरेक्टली ही तेजस मार्क 3 में इंस्टॉल किया जाए। इसके अलावा अगर AMCA मार्क 2 के लिए जल्द से जल्द एक जेट इंजन को डेवलप किया जाता है तो वह इंजन को तेजस मार्क 3 में भी इंस्टॉल किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो तेजस मार्क 3 में जो एनर्जी की नीड होगी वह पावरफुल इंजन बड़ी ही आसानी से फिल कर पाएगा। इसके अलावा गैलियम नाइट्राइड बेस वाला उत्तम रडार को भी डेवलप किया जा रहा है AMCA के लिए। तो उसका थोड़ा सा डाउनग्रेडेड वेरिएंट तेजस मार्क 3 में भी इंस्टॉल किया जा सकता है। तो ओवरऑल बात करें तो तेजस मार्क 3 यानी कि स्टेल्थी तेजस को डेवलप करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता है। जैसे कि आपने रशिया के केस में देखा होगा कि रशिया ने Su-57 फैलन को डेवलप कर लिया है, तो उसी की ही बहुत सारी टेक्नोलॉजी को Su-75 चैकमेट में इंस्टॉल किया जाएगा, जिसकी वजह से Su-75 चैकमेट को
जल्द से जल्द बना लिया जाए, पर अभी फिलहाल रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यह प्रोग्राम डिले चल रहा है। तो अब हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि जेट इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही है। तो पहले इस टेक्नोलॉजी में चाइना बहुत ही ज़्यादा पीछे था, पर चाइना के द्वारा रिवर्स इंजीनियरिंग करके रशियन जेट इंजन से ज़्यादा पावरफुल जेट इंजन को डेवलप कर लिया गया है। तो पहले जेट इंजन टेक्नोलॉजी में चाइना रशिया से भी बहुत ही ज़्यादा पीछे था, पर रशियन इंजन की ही कॉपी करके यह अभी फिलहाल रशिया से भी आगे निकल चुका है। तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले आप देखोगे तो चाइना का जो J-20 था उसमें प्रॉपर 5th जनरेशन का जेट इंजन न होने की वजह से यह अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी को अचीव नहीं कर पा रहा था, और J-20 पहले सुपर क्रूज भी नहीं कर सकता था। पर अभी फिलहाल चाइना के द्वारा एक बहुत ही पावरफुल जेट इंजन को डेवलप कर लिया गया है, जो कि J-20 को सुपर क्रूज भी करवा सकता है। तो इस इंजन का नाम है WS-50। तो यह इंजन 180 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोवाइड करवा सकता है। सबसे पहले हम यह डिस्कशन कर लेते हैं कि चाइना ने कैसे अपने जेट इंजनों को डेवलप किया, और अभी फिलहाल यह जेट इंजन के मामले में रशिया से भी आगे निकल चुके हैं। तो सबसे पहले चाइना ने जो रशियन इंजन थे उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करना चालू कर दिया, और जो AL-31 इंजन थे उससे भी ज़्यादा पावरफुल इंजन को डेवलप किया। तो सबसे पहले चाइना के द्वारा जो जेट इंजन डेवलप हुआ था वो अपनी मैक्सिमम थ्रस्ट को अचीव नहीं कर सकता था, पर चाइना के द्वारा नए सिंगल क्रिस्टल बेड का यूज़ किया गया, और जो नया इंजन बना वह जेट इंजन था WS-10 इंजन। तो WS-10 इंजन को AL-31 इंजन की कॉपी ही समझो, क्योंकि जो WS-10 इंजन था वो इनिशियली यानी कि ड्राई थ्रस्ट 89 किलोन्यूटन और आफ्टर बर्नर 120 से लेकर 130 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोवाइड करवा सकता था। इसके अलावा चाइना के द्वारा इस इंजन को और भी मॉडिफाई किया गया, ऐसा इंजन डेवलप किया गया जो कि AL-31 इंजन से भी ज़्यादा थ्रस्ट को प्रोवाइड करवा रहा था। तो उस इंजन की थ्रस्ट 140 किलोन्यूटन के आसपास थी, और इसके अलावा चाइना ने WS-10B इंजन को भी डेवलप किया, जो कि 144 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोवाइड करवा सकता था। चाइना को इससे भी ज़्यादा पावरफुल इंजन की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से चाइना ने WS-50 नाम के इंजन को डेवलप किया, और जो ये WS-50 इंजन है वो 180 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोवाइड करवा सकता है। तो यह एक बहुत ही पावरफुल जेट इंजन है, जो कि चाइना के J-20 को बड़ी आसानी से सुपर क्रूज भी करवा सकता है। तो एक तरह से बात करें कि चाइना जेट इंजन टेक्नोलॉजी में अभी फिलहाल रशिया से भी आगे निकल चुका है, क्योंकि अभी फिलहाल रशिया अपने इजडेलिया-30 इंजन को डेवलप करने में लगा हुआ है, पर अभी फिलहाल वह डेवलप नहीं हुआ है, और चाइना बहुत ही जल्द इस WS-50 इंजन को मास प्रोडक्शन भी चालू करवा सकता है। इसके अलावा चाइना WS-90 इंजन के ऊपर भी काम कर रहा है, जो कि आने वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट में इंस्टॉल की जाएगी। इस तरह से बात करें कि चाइना के द्वारा रशियन इंजनों को ही कॉपी करके आज रशिया से भी ज़्यादा पावरफुल इंजन बनाने में सक्षम बन चुका है। अभी फिलहाल भारत को भी अपने जेट इंजन प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करना चाहिए, और भारत को भी कुछ न कुछ करके अपने जेट इंजन को डेवलप कर लेना चाहिए।